क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि डैनियल की सेकंड बॉडी असल में उसकी हेल्प करने के लिए नहीं थी, वो उसको कंट्रोल करने के लिए बनी थी। और जितना ज्यादा तुम डीपली एनालाइज करोगे उतना ही ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। स्टार्टिंग से डैनियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी वीक बॉडी नहीं, उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उसका माइंडसेट। डैनियल अपने आप को लूजर मानता था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो लाइफ में अपनी एक्चुअल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं रहा था। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे सडनली एक परफेक्ट बॉडी अपीयर होती है। और अगर तुम ध्यान दो तो वो बॉडी कोई रैंडम नहीं लगती, उस बॉडी में लिटरली वो सब कुछ होता है जो ओजी डैनियल के पास फिलहाल नहीं होता। लुक्स, कॉन्फिडेंस, टैलेंट और एक परफेक्ट फिजिक, ऑलमोस्ट जैसे किसी ने जानकर डैनियल के लिए एक आइडियल वर्जन क्रिएट किया हो। लेकिन अब तुम खुद करंट ओजी डैनियल को देखो तो वो ऑलरेडी सेकंड बॉडी जैसा बनता जा रहा है। उसके पास कॉपी टैलेंट है, अडेप्टेबिलिटी और यहाँ तक कि यूआई पोटेंशियल भी अनलॉक है। और गन ने खुद एडमिट किया था कि दोनों डैनियल ही टैलेंटेड है। तो फिर डिफरेंस क्या बचा दोनों में? ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस और मेंटालिटी का। बस इन सब चीजों में ही ओजी डैनियल अभी पीछे है, बट धीरे धीरे उसकी बॉडी वो सब भी अचीव कर रही है। मतलब जो सेकंड बॉडी है वो डैनियल को कोई इम्पॉसिबल पावर नहीं दे रही है, वो बस एक कंप्लीटेड वर्जन देती है जो ओजी डैनियल नेचुरली बन सकता है फ्यूचर में। और यहीं से थ्योरी और डेंजरस हो जाती है कि क्या सेकंड बॉडी एक पोर्ट्रेट ऑफ पोटेंशियल हो सकती है डैनियल के लिए, एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो ओजी डैनियल बन सकता था हमेशा से। बट एक समय पे डैनियल कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गया था सेकंड बॉडी पर, वो हर जगह बस सेकंड बॉडी का यूज करता था। अगर तुम पैटर्न को नोटिस करो, जब भी ओजी डैनियल नेचुरली इंप्रूव करता था वो ज्यादा इंडिपेंडेंट बनने लगता था, लेकिन जैसे ही प्रेशर आता था वो सेकंड बॉडी पे स्विच कर लेता था। कॉन्फिडेंस चाहिए सेकंड बॉडी, रिस्पेक्ट चाहिए सेकंड बॉडी, फाइट जीतनी है सेकंड बॉडी। इसका मतलब सेकंड बॉडी सीक्रेटली ओजी डैनियल की ग्रोथ को सप्रेस कर रही थी। बट जब वो रियलाइज करता है कि उसकी सेकंड बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में कितनी ज्यादा डेंजरस बन जाती है, वो ये नहीं देखती कि सामने अपोनेंट है या फ्रेंड, तब से डैनियल उसका यूज करना थोड़ा कम कर देता है, स्पेशली फाइट में। और अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये बॉडी आखिर बनाई किसने? क्योंकि अब ये इम्पॉसिबल लगता है कि ये सब रैंडम हो। और ऑनेस्टली पूरी स्टोरी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरफ पॉइंट करती है, स्पेशली जेम्स ली और चार्ल्स सोई। चार्ल्स सोई पूरे सीरीज में टैलेंट से ऑब्सेस्ड रहा है, वो लोगों को ह्यूमंस नहीं टूल्स मानता है, चाहे वो क्रूज हो, जीनियसेस हो, फाइटर्स हो, सब उसके लिए बस एक डॉल जैसे हैं। और फिर भी डैनियल में उसका इंटरेस्ट थोड़ा अलग लेवल का है, ऐसा क्यों? और अगर जेम्स ली को देखोगे रिसेंट चैप्टर में जब किटे ने कैजुअली बोला था कि उसने डैनियल को फिनिश कर दिया, जेम्स ली एक्चुअली में एंग्री हो गया था और ये एक ह्यूज रेड फ्लैग है। जेम्स ली लगभग हर सिचुएशन में काम रहता है, इमोशनलेस रहता है और वो काफी ज्यादा कंट्रोल में रहता है। तो डैनियल के नाम पे उसका रिएक्शन इतना इमोशनल क्यों था? और ये सब देख के इतना तो पता चल गया डैनियल उसके लिए कोई भी रैंडम फाइटर नहीं है। और अगर अब तुम जिनियोंग को ऐड करो इस स्टोरी में, एक मेडिकल जीनियस जो कि बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करता था, जो कि हमने देखा भी था, एंड अगर लुकिज्म वर्ल्ड में कोई आर्टिफिशियली बॉडी क्रिएट कर सकता है, वो भी एक परफेक्शन लेवल की, तो वो जिनियोंग ही हो सकता है। और अब सबसे क्रेजी पार्ट, व्हाट इफ डैनियल की सेकंड बॉडी एक्चुअली उसके ब्लड लाइन से कनेक्टेड हो? लुकिज्म ये चीज प्रूव भी करता है कि ब्लड लाइन मैटर करती है लुकिज्म के अंदर। किटे ने गैब्रियोंग का मॉन्स्टरस टैलेंट इनहेरिट किया था और जितने भी प्रीजन के फाइटर हैं उनके बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल फाइटर नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डैनियल के फादर भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हो प्रीजन में, कोई ऐसा इंसान जिसका पोटेंशियल डैनियल ने इनहेरिट किया हो, लेकिन बुलिंग, ट्रॉमा और सेल्फ हेटेड की वजह से ओजी डैनियल उस पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। और एग्जैक्टली इसी वजह से सेकंड बॉडी अपीयर हुई हो, नॉट एज अ गिफ्ट बट एज अ गाइड, कि तुम इस लेवल की पावर तक अचीव कर सकते हो। और शायद इसलिए जेम्स ली डैनियल को मरने नहीं देना चाहता और चार्ल्स सोई भी उस पर इन्वेस्ट करता था जब वो जिंदा था। और अगर ये थ्योरी सच हुई तो लुकिज्म का बिगेस्ट ट्विस्ट ये नहीं हुआ कि सेकंड बॉडी किसने बनाई, बल्कि ये हुआ कि ओजी डैनियल को कभी सेकंड बॉडी की जरूरत थी नहीं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो तुम कमेंट में बता सकते हो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।